अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और माशाल्लाह से बहुत सारे दोस्तों के पास जो है हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हैचिंग स्टार्ट होने के बाद हमने बर्ड का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि जब चिकन निकलना स्टार्ट होते हैं तो हमने बर्ड को क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ करवानी है, किस तरह से यूज़ करवानी है ताकि हमारे जो चिक हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना होता है बर्ड का। पहली चीज़ ये है कि आपके पास जितने भी केज हैं 10, 15, 20, 100, 50 जितने भी हैं, आपने उनके नंबर लिख लिए कि आपके पास इतने केज हैं। हर केज पर आपने नंबरिंग की हुई है, वो आपने नोट कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपने जिस नंबर के केज में जो पेयर लगाया हुआ है वो आपने लिख लेना है कि इस केज नंबर में ये मेल है। अगर वो किसी का स्प्लिट है तो आपने वो भी लिख लिया। उसका रिंग नंबर कौन सा है वो भी आपने नोट कर लिया। अगर वो विजुअल है तो जो भी यानी कि उसकी पूरी मोटेशन है वो आपने डिटेल के साथ लिख ली। उसके बाद फीमेल कौन सी है, उसका रिंग नंबर कौन सा है, क्या वो किसी की स्प्लिट है, विजुअल है, जो भी है आपने पूरा उसका एक रिकॉर्ड लिख लिया। आपको पता चल गया कि भाई फ़लाँ नंबर केज में मेरा फ़लाँ पेयर है, मेल ये है, फीमेल ये है। ये आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जब वो लेइंग करेंगे, आपने उनके एग फोस्टर किए तो आपने वो भी एक डिटेल लिख लेनी है कि इसने 4 एग दिए या 5 एग दिए, हमने फ़लाँ नंबर जो केज है उसमें फोस्टर किए हैं और क्या उनकी हैचिंग डेट है। ये आपने एक पूरा रिकॉर्ड लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बच्चों को रिंग पहनाना। क्योंकि जब हैचिंग होती है उस टाइम फ़ौरन से रिंग नहीं पहनाते, तकरीबन हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं। जब बच्चों की आंखें खुल जाती हैं और उनकी पिनें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ये बेस्ट टाइम होता है कि आप बच्चों को रिंग पहना दें। आपने जब रिंग पे ना दिए, आपने उन रिंग का जो नंबर है वो भी नोट कर लिया। आपको पता चल गया कि यार ये जो पेयर है इसके बच्चे ये रिंग नंबर के हैं। ये आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो फ्रेंड, रिंग पहनाने के बाद जब हम बच्चों को किसी दूसरे पेयर के नीचे भी फोस्टर कर देंगे तो हमें पता होगा कि फ़लाँ रिंग के जो बच्चे हैं वो फ़लाँ पेयर के हैं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बच्चों को फोस्टर कर रहे हैं तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी हम बच्चों को किसी दूसरे पेयर के नीचे फोस्टर करेंगे तो हमने बच्चों के साइज़ देखने होते हैं। ऐसा नहीं करना कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बड़े हैं और हमने छोटे बच्चे उसके साथ रख दिए, या अगर वहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो हमने बड़े बच्चे साथ रख दिए। ऐसी कंडीशन में जो छोटे बच्चे होते हैं सम टाइम पेरेंट्स उनसे फीड नहीं करवाते और उनके एक्सपायर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने जब भी बच्चों को फोस्टर करना है किसी दूसरे पेयर के नीचे तो आपने उनकी एज देखकर ही बच्चों को फोस्टर करना है कि जिस पेयर के नीचे हम उन्हें रख रहे हैं वहाँ पर सेम एज के बच्चे हों। तो इस कंडीशन में बच्चों को फीड भी अच्छी करवाएंगे पेरेंट्स और वो बच्चे अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद जब वो चिक जो है वो सेल्फ होंगे, आप डीएनए वगैरह करवाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको जो पहले कंफर्म नहीं थी वो बाद में डीएनए के बाद कंफर्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे स्प्लिट्स बर्ड में आ जाता है कि कुछ बर्ड जो होते हैं जैसे कि ऑफलाइन मोटेशन है, इसमें सिर्फ मेल ही स्प्लिट होते हैं। आपने डीएनए करवाया, मेल निकला या आपको पता चल गया कि यार इसके पेरेंट्स ये हैं और ये ऑफलाइन का स्प्लिट है। और अगर फीमेल निकल आई तो ये ऑफलाइन की स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट ब्लू वगैरह जो भी है, इनो वगैरह वो हो सकती हैं। तो आपके पास ये भी एक पूरी डिटेल आ गई। आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ गया बर्ड का कि यार ये फ़लाँ अगर मेल है तो ये किसका स्प्लिट है, ये फ़लाँ फीमेल है तो ये किसकी स्प्लिट है। ताकि अगर वो बर्ड आप किसी को दे भी रहे हैं तो उसको भी पता हो कि यार वाकई अगर ये मैं बर्ड ले रहा हूँ, ये मेल है तो ये फ़लाँ का स्प्लिट है, फीमेल है तो ये किसकी स्प्लिट है, ताकि वो भी जब बर्ड को ब्रीड करवाए तो उसे भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ तक पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। अब कुछ बात कर लेते हैं बर्ड की सॉफ्ट फूड पर कि बच्चे निकले हुए हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करवानी है। देखें, एग ब्रेड वगैरह, दाल दाना वगैरह, ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह हम यूज़ करवा रहे होते हैं और हमने यही चीज़ें यूज़ करवानी होती हैं। लूसन वगैरह, पालक वगैरह, जो भी हम सारी चीज़ें यूज़ करवाते हैं। अब आपने क्या ख्याल करना होता है कि अगर आपके बच्चे निकले हुए हैं उसमें 4-5 बॉक्स में, तो आपने जो उसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ा देना है। थोड़ी सी सॉफ्ट फूड आपने ज़्यादा डाल देनी है बच्चों के हिसाब से कि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आपने सॉफ्ट फूड डालनी है। किसी में 5 बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से सॉफ्ट फूड डालें, किसी में 2 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप सॉफ्ट फूड डालें। और सॉफ्ट फूड का जो बेस्ट टाइम है वो 2 टाइम है बेस्ट, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। शाम के टाइम तकरीबन असर के बाद आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड डाल लें। उस टाइम जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं, क्योंकि बर्ड्स में एक नेचुरल चीज़ है कि उन्होंने शाम के टाइम अपने बच्चों को प्रॉपर फीड करवानी होती है। क्योंकि उनकी एक ये समझ लीजिए फितरत में शामिल है कि उन्हें पता है कि यार शाम हो जानी है। अब वो उसी रूटीन पे चल रहे होते हैं जो कुदरत की रूटीन है कि अपने बच्चों को शाम के टाइम फीड करवा दी। और रात के टाइम अगर आप लाइट्स वगैरह भी जला के रखते हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत कम फीड करवाते हैं। तो ये जो 2 टाइम होते हैं, एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम, इस टाइम पे वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ये टाइम जो 2 हैं इसमें सॉफ्ट फूड बर्ड को जो है सर्व करें, सुबह फर्स्ट टाइम और उसके बाद असर के बाद।
तो आपके जो बच्चों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और आपके पास चिक भी हैं वो जल्दी से सेल्फ होंगे और बहुत ही सेहतमंद आपके पास चिक्स आएंगे। उसके बाद अगर आप शाम वगैरह को भी डालते हैं तो वो कोई इशू नहीं होता। दोपहर के टाइम भी अगर डालते थे जिस तरह से आपको यानी कि ईजी आप उस तरह से सो फूड डाल सकते हैं। लेकिन ये जो 2 बेस्ट टाइम है इसमें बर्ड अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।